सबसे पहले जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली ज़िले के नारायणगढ़ ब्लॉग से। अभी दिन के बज चुके हैं 12। तो मेरा लगभग सारा काम निपट ही चुका है। तो अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो हम अपने घर आ चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है भाई, हमारे घर में सबसे बढ़िया सुकून भरा मौसम है ना। यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। सुबह शाम हम स्वेटर पहन रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ आप बाहर के नज़ारे, आप बाहर के नज़ारे देखें। यही पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरीके से है। अभी तेज़ धूप लगी हुई है और जैसे ही शाम होगी वैसे ही बारिश शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारे पहाड़ों का सुकून भरा मौसम। तो ये भाई आजकल गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। तो ये है कुछ इस तरीके से हमारे गेहूं। कुछ गेहूं ये डाल रखे, यहाँ पे डंडे से कूटे जाता है गेहूं, क्योंकि यहाँ पे मशीनों का उस तरीके का वो नहीं है। तो ये डंडे से कूटते हैं ये। तो फिर बाद में ये गेहूं अलग हो जाएगा और इसका भूसा अलग हो जाएगा। ये देखो भाई, दो बाप और बेटे कंपटीशन हो रहा है इनका। गेहूं कूटने का कंपटीशन चल रहा है यहाँ। को जीतन वाला बाप की बेटा कौन जीतता, दोनों में से। पता है आजकल गेहूं तैयार हो गए हैं और ये हैं हमारे छोटे मोटे बच्चे। बिल्ली कहाँ रखी है अभी? उधर। तो ये देखो भाई, ये है हमारे गांव के बच्चे, इतने छोटे छोटे वहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो ये देखो, ये दोनों भाई बहन लगे हैं। ये सब आज कूटो कूटो कूटो। तू भी करेगा कुछ काम है भाई। ये देखो भाई, हमारा बेटा पवन कैसे कूट रहे गेहूँ, देखो फटाफट। तो जैसे कि अब हमने गेहूँ कूट दिए हैं, तो अब हम एक बेडशीट लेते हैं और उससे हवा करते हैं। तो किस इस तरीके से हम गेहूँ को साफ़ करते हैं, जिससे कि उसका भूसा अलग हो जाए और गेहूँ अलग हो जाए। तो अभी हम दोनों लगा रहे हैं। तो इसको फटेला कहते हैं हमारे यहाँ। तो अभी हम दोनों लगा रहे हैं। तो अब मेरा बेटा आ गया, क्योंकि बारी बारी लगाना पड़ता है अगर थक गए हैं तो। अभी मेरा बेटा भी लगा रहा है। इसने पिछले साल से सीख रखा ये लगाना। फटेला लगाना अपने पापा के साथ लगा रहा है। अभी देखो कितना अच्छा अच्छा कर रहा ये। तो ये भी हो चुका है जैसे कि। तो ये है भाई हमारी नई बहू की शादी को अभी महीने भर हुए, अभी नहीं हुआ ना। हाँ, तो ये है हमारी नई बहू। तो अभी आई हूँ मैं अपनी दीदी लोगों के घर में, बड़ी दीदी लोगों के घर में, इनसे मिलने। तो ये एल्बम लाते हुए हमारा बेटा धीरज। तो आज हम, हाँ, आज सारी पुरानी यादें ताज़ी हो रही भाई। सबकी शादी का एल्बम देखा जा रहा है यहाँ पे। जितनी भी फैमिली में शादी हुई, धीरज ने सारे एल्बम ला दिए आज। तो आज एल्बम देख रहे हैं हम। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम बाद। तो ये है भाई हमारी नई नई बहू। ये देखा, नई बहू के साथ पुरानी बहुओं के एल्बम देख रहे हैं हम। सबके एल्बम देखे जा रहे हैं यहाँ पे आज। तो ये है भाई मेरे मामा की लड़की, पहले बार आ रही है मेरे ससुराल में। तो ये है मेरी दीदी जी, और इनकी चल रही है आजकल गेहूं की कटाई। हाँ, लवाई चल रही, गेहूं की कटाई चल रही। तो ये देखा जा रहा है दिया की मम्मी का एल्बम। ये है हमारी बड़ी सासू जी, मेरे हस्बैंड की ताई जी। ओ मन्ना, गौ माता की जय हो। देखो भाई, किसी ने ऐसे छोड़ रखा है इस गाय को। ये हमारे गांव में आ रखी है, हमारे घर में। इस कैमरा में खुल गई। बना दिया हमको गर्मा गर्म पानी पूरी। तो अभी शाम को ले रहे हम पानी पूरी का मजा। हम दोनों बहने ले रहे। तो वही आजकल घर में इतने अच्छे फूल खिल रखे हैं। ये देखो भाई, इधर इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रखे हैं।
ये आ गई हूँ मैं दीदी लोगों के घर से, अब अपने घर में पहुँच गई हूँ। ओहो, तो यहाँ पे बंद रखी हमारी गौ माता, ये है इसकी गुसियाणी, उधर से बैठ रखी। ये हमारी गौ माता है भाई, और एक गुसियाणी इसकी है। अभी गेहूं का कूटा होगा इसने, ये रख रही है। तो अभी रात का वक्त हो चुका है, तो मैं अभी बना रही हूँ अपने चूल्हे में रोटी। तो मैं जब भी घर आती हूँ तभी हम चूल्हे का ही खाना खाते हैं, और चूल्हे का खाना इतना टेस्टी लगता है कि क्या ही बताएं। तो मेरी रोटियां बन रही हैं, तो आ जाओ गर्मा गर्म रोटी खाने को। हो कभी चूल्हो जगोंदी बगत आई, कभी चूल्हो बुझोंदी बगत आई, निघुटे दिए गफा तुम्हारी याद खानी बगत आई, कभी दियो जगोंदी बगत आई, कभी दियो बुझोंदी बगत आई, कभी चूल्हा। तो भाई रोटी अभी बन के तैयार हो चुकी है, तो अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।